अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ आई हूँ और इंशाल्लाह मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस पर आते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं मिलकर करते, लेकिन आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मेरी अप्रिसिएशन होती है। तो काइंडली ज़रूर चैनल को किया करें, सब्सक्राइब किया करें मुझे मोटिवेशन करने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, बगैर अपना टाइम ज़ाया किए आज मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी लेके आई हूँ, मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी। ठीक है, ये प्रॉपर एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको हम स्कैल्प में यूज़ करते हैं। मूविंग एवरेज, ठीक है, हम लोग इसको स्कैल्पिंग के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर इजी वे में बोला जाए तो इसके अंदर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। किस टाइम फ्रेम के अंदर? स्कैल्पिंग हमेशा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर होती है, ये बात आपने याद रखनी है कि स्कैल्पिंग हम लोगों ने जब भी करनी है ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम हम लोगों ने यूज़ नहीं करना। या तो होना चाहिए M1 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा M3। अगर इससे भी बड़ा टाइम फ्रेम आपने यूज़ करना है तो M5 से बड़ा टाइम फ्रेम हम यूज़ नहीं कर सकते इस स्ट्रेटजी के अंदर। अब इस स्ट्रेटजी के अंदर जो मूविंग एवरेजेस यूज़ होंगी वो होगी एक 20 EMA एंड 200 EMA। ये दो हम लोग मूविंग एवरेजेस इसमें यूज़ करेंगे। और इस मूविंग एवरेज को हम लोगों ने कहाँ से लगाना है? इस इंडिकेटर सेक्शन के अंदर जाना है हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज का आपने यूज़ करना है, क्रॉस वाली का आपने यूज़ नहीं करना। मूविंग एवरेज सिंपल, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करना है आपने। और इस इंडिकेटर को आपने 2 दफ़ा अप्लाई कर लेना। ठीक है, अब इन दोनों की आपने सेटिंग करनी है। सेटिंग सेक्शन में जाएंगे, यहाँ से EMA वाली के इस लेंथ को हमने यहाँ पे 20 एंड इसका कलर भी हम लोग चेंज कर देंगे। स्टाइल में जाके इस EMA का कलर हम कर देंगे कोई डार्क सा कलर रख लेते हैं, मेहरून। यस, चले मेहरून कर लेते हैं। ओके, और आपने किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना। दूसरी जो मूविंग एवरेज है उसकी हम सेटिंग करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट के अंदर 200। देखिए, जो भी स्टेप आपको बताए जाते हैं आपने इनको प्रॉपरली फॉलो करना है, तब भी आपकी स्कैल्पिंग के अंदर एक्यूरेसी निकल के आएगी। ठीक है, अब आप यहाँ से चाहें तो इस लाइन को थोड़ा सा मतलब वो भी कर सकते हैं, शार्प भी कर सकते हैं, थोड़ा थिक भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपने जिस तरह से भी करना है इसको। ठीक है, इसको हम ब्लू ही रंग देंगे। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेटजी है, मैं टाइम फ्रेम चलती हूँ M3 के ऊपर। ठीक है, M3 हम लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। अब देखिए हमने इसको यूज़ कैसे करना है। हमने हमेशा इसको ट्रेंड में यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, विदाउट ट्रेंड हम लोगों ने इसको यूज़ नहीं करना। जब मार्केट की एक डायरेक्शन होगी हमने इसको तब यूज़ करना है। अब ये जो 200 EMA है, 200 EMA और 20 EMA हमने देखना है। जब भी मार्केट 200 EMA नीचे और 20 EMA के ऊपर मार्केट कैंडल क्रॉस करती है प्रॉपर। ठीक है, जब भी 20 EMA के ऊपर मार्केट कोई भी मोमेंटम कैंडल क्लोज करती है, ठीक है, अब यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल मार्केट ने क्लोज कर ली। अब यहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर होती है। ठीक है, गौर से समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे आपकी एंट्री क्या होती है? ट्रिगर होती है। और आप इस स्कैल्पिंग ट्रेड के अंदर कब तक बने रह सकते हैं? तब तक बने रह सकते हैं जब तक कोई कैंडल वापस आके EMA को टच नहीं करती। जब तक ये कैंडल्स EMA से दूर हैं, ठीक है, तब तक आप इस ट्रेड में बने रहेंगे। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने
आपकी इस कैंडल्स के अगेन 2 कैंडल लगा दी या 3 कैंडल लगा दी और वो ईएमए के ऊपर आकर सपोर्ट लेना स्टार्ट हुई, आपने वहीं पे मार्केट से क्या कर जाना है, क्विट हो जाना है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह बिल्कुल सेल में ये चीज़ वो करेगी। बेटर है कि आप इसको बाय में यूज़ करें, सेल में यूज़ ना करें स्ट्रेटेजी को। बिल्कुल ऐसे ही ये देखिए मोमेंटम कैंडल ने 20 ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज की। जैसे ही उसने 20 ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज की मार्केट ने, अब यहाँ से आपकी एंट्री क्या हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ से अपनी एंट्री की, आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि मार्केट ईएमए को टच ना करे। अब देखिए 3 मिनट का टाइम है, जीबीपी जेपीवाई का ये चार्ट है और मार्केट ने कितना शार्प और कितना ज़बरदस्त मूव दिया है जब तक मार्केट ईएमए को टच वापस नहीं करती। ठीक है, और कितनी ज़बरदस्त हमें स्कैल्प ट्रेड मिली है, ये देखिए आप। इस स्ट्रेटजी को मैं जैसे, और जब भी मार्केट ईएमए हमेशा जब भी ऐसे एक दूसरे के पास हो, इसका मतलब होता है कि मार्केट रेंज में है। इस पॉइंट पे आपने स्कैल्प नहीं करना, इस पॉइंट में आपने मार्केट में एंटर नहीं होना। मैं फिर से कह रही हूँ, आपने मार्केट में एंटर तब होना है जब आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखिए कि मार्केट ट्रेंड में है, मार्केट प्रॉपरली हायर हाई बना के बाय में जा रही है या लोअर लो बना के सेल में जा रही है। ठीक है, साइडवेज मार्केट में आपने कभी एंटर नहीं होना, बिल्कुल एज इट इज इस तरह देखिए। ईएमए से 20 ईएमए से नीचे मार्केट ने मोमेंटम कैंडल क्लोज की, सेल की, आप लोग की यहाँ से एंट्री ट्रिगर होती है। जब तक मार्केट ईएमए को टच नहीं करी 20 के, आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मार्केट इसको दोबारा टच करेगी, आप लोग यहाँ से फौरन से क्या हो जाएंगे, क्विट हो जाएंगे। उसके बाद और सेलिंग, जब भी आपने इसमें सेलिंग देखनी है इस स्ट्रेटजी के अंदर, तो ये चीज़ लाजम देखनी है कि 200 ईएमए ऊपर होना चाहिए 20 ईएमए से। सेलिंग के अंदर 200 ईएमए 20 ईएमए के ऊपर होना चाहिए और बाय के अंदर 200 ईएमए 20 ईएमए के नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 20 ईएमए के नीचे चल रही है मार्केट, इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, यहाँ पे हमारी एंट्री थी, जब तक ईएमए को टच नहीं करती, देखिए कितनी ज़बरदस्त स्कैल्प मिली है। तो इस स्कैल्प को हमें फाइंड करना पड़ता है, इसका टाइम फ्रेम 3 मिनट ही रहेगा और आपने इसको हमेशा मोमेंटम में ही। अब देखिए यहाँ पे मार्केट की कुछ समझ नहीं आ रही, क्रॉस ओवर दिया है, मार्केट ऊपर है, अब ये लाइन बिल्कुल सीधी है, ये ब्लू वाली 200 ईएमए की लाइन बिल्कुल सीधी है, ये भी इस चीज़ को क्लियर कट इंडिकेट करती है कि मार्केट किसी ट्रेंड में नहीं है। हम लोगों ने इसमें ट्रेड खुद फाइंड करनी होती है जब मार्केट प्रॉपर ट्रेंड के अंदर हो, या बाय के ट्रेंड के अंदर हो या सेल के ट्रेंड के अंदर हो। मजीद अगर मैं आपको बैक टेस्टिंग करवा देती हूँ तो ये देखिए 200 ईएमए कितना नीचे है और 20 ईएमए कितना ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। इसका मतलब मार्केट क्लियर कट क्या है, बाय ट्रेंड के अंदर है। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो जैसे ही कैंडल ने ईएमए को टच किए बगैर ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है, ईएमए को टच किए बगैर ऊपर क्लोजिंग दी, तो आपके बाद उसके बाद देखिए मार्केट ने आपको कितनी अच्छी ट्रेड दी है, देखिए कितना ऊपर गई है मार्केट। इस तरह की ट्रेड आपने फाइंड करनी है कि ईएमए को कैंडल आके टच ना करे। जो भी कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, आपने उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है कि वो ईएमए को उसकी वीक ना लगे या टच ना करे। तो फिर अगर वो कॉन्टीन्यूसली ईएमए से ऊपर कैंडल्स बना रही है, इट मीन्स आपकी ट्रेड परफेक्ट है। बिल्कुल इसी तरह ही अब ये 200 ईएमई देखिए कितना ऊपर है, अब ये क्लियर कट किसको इंडिकेट कर रहा है, सेलिंग को इंडिकेट कर रहा है। 200 ईएमए बहुत ऊपर है और 20 ईएमए नीचे। अब आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि 20 ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज करे सेल की, तब आप एंट्री लें। जैसे ये एक बहुत अच्छी ट्रेड थी ये वाली। अब जैसे ही ईएमए को टच करके मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी, कितनी ज़बरदस्त आपको ट्रेड मिलती है यहाँ पे स्कैल्प के अंदर। देखिए स्कैल्प के अंदर हम लोगों ने मार्केट में क्विक एग्जिट होना होता है और क्विक एंटर होना होता है। अगर आप इस पर होल्ड करते हो तो हमेशा फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। स्कैल्प के अंदर कभी भी होल्ड नहीं करते क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम होता है, इसमें ज़्यादातर लोग बड़ी लोड्स यूज़ करते हैं। वैसे मैं स्कैल्पिंग के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा गैम्बलिंग में आ जाता है कि आपको मार्केट में क्विक एंटर होना है, क्विक एग्जिट होना है, तो वो एक दिल में ग्रीड पैदा हो जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप लोगों के अंदर एक ग्रीडीनेस आ जाती है कि जल्दी पैसा इकट्ठा करना है, मार्केट से स्कैल्प करना है। देखिए स्कैल्प बड़ी रिस्की चीज़ है, ठीक है, ये इतनी आसान चीज़ नहीं होती जितनी आपको देखने में लग रही होती है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है। इसलिए मैं कभी भी इस चीज़ के लिए आपको अलाउ नहीं करूँगी कि आप लोग मार्केट में स्कैल्प करें। लेकिन फिर भी अगर आपने स्कैल्प करना है मार्केट के अंदर तो फिर प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ करें और फिर स्ट्रेटजी के पूरे रूल्स को भी फॉलो किया करें। आई होप कि ये आज की जो भी मैंने स्ट्रेटजी ईएमए की आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और इंशाल्लाह ताला आप लोग इस पर ज़रूर वर्क करेंगे और आपको कामयाबी और सक्सेस का सामना करने को मिलेगा इंशाल्लाह।
और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे